बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपने हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देखी होगी और उनको ट्राई किया होगा, जिसमें कि हमने मटर और चकोतरे बनाना सिखाए थे। इसी तरह हमने ऑरेंज जैम बनाना सिखाया। आज हम आप लोगों को सिखाने लगे हैं चिकन पोटैटो बॉल्स, जिसके लिए हमें चाहिए 2 अदद दरमियानी साइज़ के प्याज, 2 अदद नींबू, 8 अदद हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया, पुदीना, 8 से 10 अदद ब्रेड, 3 चम्मच हमने नमक लिया, 3 ही चम्मच हमने काली मिर्च ली, 1 किलो आलू हमने लिए, जिनको टाइम की बचत के लिए हमने पहले से बॉयल होना रख दिया था। क्योंकि आप जानते हैं माह रमज़ान की आमद है, लोग रोज़े के साथ होते हैं तो कुछ लाइट सा खाना पसंद करते हैं अफ्तारी के फ़ौरन बाद, और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं होता उनके पास कि सारा दिन रोज़ा रखें और शाम में कुछ भी बना के तैयार करें। इसलिए ये ऐसी रेसिपी है जिसका कि मटेरियल आप पहले से तैयार करके रख सकते हैं, और जब आपका खाने का मन हो आप इन बॉल्स को फ्राई करें और खा सकते हैं। इसके लिए हमने लिए थे 1 किलो आलू, जिनको हमने अच्छे से वॉश करके और बॉयल होने के लिए रख दिया, और आधा किलो हमने लिया चिकन, जिसमें हमने आधा चम्मच ही डाला था नमक और आधी चम्मच डाली थी काली मिर्च, उसको भी हमने बॉयल होने के लिए रख दिया। चिकन को हमने इतना बॉयल करना है कि इसके अच्छे से रेशे तैयार हो जाएं, ठीक है ना। जितनी देर में हमारा चिकन और आलू उबल के रेडी होते हैं तो गाइस इतनी देर में हम बाकी चीज़ों को चॉप कर लेते हैं। प्याज़ों को भी बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं, सब्ज़ धनिए को भी और सब्ज़ मिर्चों को भी। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, बड़ों को भी बहुत पसंद आती है। मेहमान आए, कुछ भी तैयार करने को दिल ना चाह रहा हो, आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। करने के बाद जब आपने इनको फ्राई करना हो, आधा घंटा पहले फ्रीज़र से निकाल दें, उसके बाद इनको अंडे में डिप करें और फ्राई करें। जब तक हमारे आलू और चिकन बॉयल होती है तब तक हम अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स को तैयार कर लेते हैं। अब हम अपनी चिकन को चेक कर लेते हैं चिकन गल गई है कि नहीं, और हम साथ ही साथ आलूओं को भी चेक कर लेंगे। आलू अगर गल गए हैं तो उनको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे थोड़ी देर। जब वो ठंडे हो जाएंगे तो हम उनका छिलका उतार लेंगे। चलें सबसे पहले हम अपनी चिकन को चेक करते हैं, क्योंकि चिकन जो है ना उसे हमने ज़्यादा ठंडा करके नहीं कूटना, इसके हमने बनाने रेशे, ठीक है ना। तो ये गरम गरम इसको सिलबट्टे पे कूट लें या कुंडी में कूट लें, इसके बहुत अच्छे से रेशे बन जाएंगे। और ये जो यखनी है ना, इस यखनी को आपने वेस्ट नहीं करना है। इस यखनी को आप चावल बनाने लगे तो उसमें भी ऐड कर सकते हैं, और किसी भी किस्म की सब्ज़ी बनाने लगे तो उसमें भी ऐड कर सकते हैं। तो उससे सब्ज़ी का जायका जो है ना बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यखनी के नीचे हमने आग बंद कर दी है, और अब हम चेक करते हैं आलू। ये देखें आलू भी हमारे जो है ना गल के तैयार हो गए। आलू को हमने अच्छी तरह गला लेना है ताकि ये जो है ना हमें चॉप करने में या पीसने में आसानी रहे। ये देख रहे हैं आप, आलू हमारे बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं, ठीक है ना। तो अब हम आलूओं को निकालते हैं, इनको थोड़ी देर ठंडा करके इनका छिलका उतारेंगे और इनको चॉपर में चॉप कर लेंगे। उससे पहले हम अपने चिकन को कूट लेते हैं। जी तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आलू को हमने ठंडा करके अच्छे से चॉप कर लिया है, ठीक है ना। और चिकन को हमने कूटने के बाद उसके रेशे बना दिए। देखिए कितने ज़्यादा रेशे बने और अलग अलग खिले हुए। ये ऐसा होता है कि भी कम चिकन में भी आप बहुत ज़्यादा ये टमाटो बॉल्स बना सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा आधा किलो चिकन था, ये देखे रेशे बनने के बाद कितना ज़्यादा लग रहा है। ये हमने इसमें 1 किलो आलू लिए थे, जिनको कि बॉयल करने के बाद हमने मैश कर दिया अच्छी तरह। तो ये देखिए हमने इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे चिकन, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हम चिकन ऐड करते जाएंगे और इसको इस तरह मिक्स करते जाएंगे। हाथ आपने अच्छी तरह वॉश कर लेने हैं, ठीक। चिकन के साथ ही आप इसमें बारीक चॉप की हुई प्याज भी ऐड कर दें। साथ में पुदीना ऐड कर दें खुशबू के लिए, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें। बस आप जो है ना इसका हाफ मटीरियल चाहे तैयार करके आप फ़ौरन इसको फ्राई कर सकते हैं, और हाफ मटीरियल जो है ना आप सेव कर सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून हमने इसमें काली मिर्चें डाली हैं।
जायका हम इसमें नमक ऐड करेंगे। ये हमने जो 2 नींबू लिए थे उनका हमने जूस निकाल लिया, उसके अंदर से हमने बीज और उसके पल्प को निकाल देना है। ये देखिए इस तरह हमने इसको दोनों हाथों से मिक्स कर लेना है, ठीक है ना। और अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद जो हमने ब्रेड की साइड से कटिंग कर ली थी उसको हम हल्का हल्का पानी लगाएंगे और इसके बॉल बनाते जाएंगे। ये देखिए हमारा अभी कितना सादा चिकन इस साइड पे बचा भी हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हमारे आलू के अंदर चिकन की क्वांटिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। ऐसा लगता है जैसे हमने बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है ना चिकन ऐड कर दिया। बाकी ये है कि आप इसमें नमक और काली मिर्चें जो है ना वो अपने हस्बे जायका डाल सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा स्पाइस पसंद करते हैं, कुछ लोग कम पसंद करते हैं। स्पेशली ये चीज़ होती है रमज़ान शरीफ के लिए। रोज़ा रखा हुआ होता है तो जब रोज़ा खोलते हैं तो हमारा ज़्यादा मिर्चों वाली कोई भी चीज़ खाने को दिल नहीं करता, तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा खाएं कि जिसके बाद हमारा मन भी भर जाए और हम ना फ्रेश भी महसूस करें। हमने इसे मिक्स कर दिया था मसाले को। मिक्स करने के बाद इस तरह का बन जाएगा। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा मसाला लेंगे और इसकी इस तरह बॉल्स तैयार करते जाएंगे। थोड़ा सा अपने ब्रेड को जो है ना पानी से गीला कर लेना ताकि आपके बॉल्स जो है टूटे ना। इस तरह ऐसे ब्रेड को अच्छे से गीला कर लेना। गीला करने के बाद इसको चारों तरफ से इस तरह पकड़ के और गोल गोल शेप में देते आना। ये देखिए व्यूअर्स हमारी बॉल जो है तैयार हो गई। इस तरह ही आपने एक के बाद एक बॉल तैयार कर लेनी है। ये हमने यहाँ तैयार करके रखी भी हैं। उसे ब्रेड को फोल्ड कर लेना है नरम हाथों से ताकि ब्रेड टूटे भी ना और अच्छी तरह जो है ना आपके मेज़े के ऊपर चिपक जाए। ये देखिए एक तरफ हमने पैन में जो है घी को हल्की आंच पे गर्म होने के लिए रख दी है। जब हमारी बॉल तैयार हो जाएंगी तो हम इसको अंडा लगाने के बाद हल्की आग पे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स हमारी हमने बॉल बना के तैयार कर ली है। उसके बावजूद हमारा इतना मटेरियल जो है ना बच गया है जो हम नेक्स्ट टाइम भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और जब आपका दिल चाहे ब्रेड के साथ इस तरह की बॉल्स बनाएं और इसको खाना पसंद करें। हमने ऑयल को हल्की आंच पे गरम कर लिया है और अब हम 3 अदद अंडे लेंगे। फ्राई करने के लिए हमने इनको पहले अंडों में डिप करना है। 3 अदद अंडे लेके उनको अच्छे से फेंट लेना है। ये देखिए हमने 3 अदद अंडे तोड़ लिए हैं, ठीक है ना। और इनको अच्छे से फेंट लेना है। ऑयल हमारा तकरीबन गर्म हो गया। इस अंडे में अच्छी तरह डिप करना है। मटेरियल हमारा अंदर से पका हुआ है तो इसलिए हमने इसको ना हल्की ही आग पे पकाना है ताकि ये जो है ना जले ना और अच्छी तरह लाइट ब्राउन भी हो जाए। एक एक करके तमाम बॉल्स को आपने अंडे के अंदर डिप करके और इसको हल्की आंच पे फ्राई कर लेना। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थोड़ी देर बाद आपने इसको इनकी साइड चेंज कर लेनी है। ये देखिए कितना खूबसूरत इसके ऊपर कलर आया है। मैक्सिमम 2 से 3 मिनट तक बस आपने इनको फ्राई करना है ताकि इनका जो है ना ये कलर अच्छे से ब्राउन हो जाए।
ना ही इनको ज़्यादा डार्क करना है, क्योंकि हमारा मटेरियल तो ऑलरेडी पहले से ही कुक किया हुआ होता है। इसलिए हमने सिर्फ ब्रेड के ऊपर लगे हुए अंडे को हल्के हल्के कुक करना है। स्ट्रेनर से इसको स्ट्रेन करना है, अच्छी तरह इनका ऑयल जो है वो रिमूव हो जाए। ये देखिए हमारे मज़ेदार चिकन पोटैटो बॉल्स तैयार हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमारे मज़ेदार चिकन पोटैटो बॉल्स तैयार हो गए हैं। इनका कलर भी कितना खूबसूरत है, बच्चों को ख़ास तौर पे बहुत पसंद आते हैं लंच में, और इसको केचप के साथ आप खाना पसंद करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।